गहरे जंगलों में फैली खामोशी के बीच शाम की नीली धुंध हवा में घुल रही थी। पेड़ों की शाखें इस तरह झुकी थीं मानो सदियों पुरानी राजदार हों। उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी खुली जगह पर एक शाही लिबास पहनी लड़की राजकुमारी महरीन घुटनों के बल बैठी थी। उसकी बैंगनी पोशाक पर सोने का कढ़ाईदार काम किसी चांदनी की चमक की तरह दमक रहा था। कड़ाही में जलती आग सरसराहट कर रही थी और उसके ऊपर रखा काला जादुई बर्तन हल्की हल्की भाप छोड़ रहा था। आज की रात महरीन के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि आज वो अपने बिछड़े हुए भाई को तलाशने के लिए सदियों पुराने नीलम जिन को बुला रही थी। महरीन ने धीमी आवाज में दुआ पढ़ी और अचानक कड़ाही से उठता धुआं घूमने लगा। चारों तरफ नीली रोशनी भर गई। हवा एकदम ठंडी हो गई और उसी धुएं से एक विशाल नीला जिन उभर आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। कौन है जिसने मुझे सदियों की नींद से जगाया? महरीन ने कांपती आवाज में कहा। मैं महरीन, बादशाह सलमान की बेटी। मुझे आपकी मदद चाहिए, ए नीलम जिन। जिन्न की भौहें सिकुड़ी। मदद हर किसी को नहीं मिलती। क्या तुम्हारे दिल में खोट नहीं? महरीन ने तुरंत अपनी चिट्ठी बढ़ाई। एक छोटी मोहर लगी हुई चिट्ठी जिस पर उसके भाई का नाम लिखा था। मेरे भाई आरिफ को 6 महीने पहले किसी काले जादूगर ने अगवा किया था। यह चिट्ठी उसका आखिरी निशान है। इसे सूंघकर आप रास्ता ढूंढ सकते हैं। जिन ने चिट्ठी हाथ में लेते ही उसकी महक महसूस की। उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। नीलम जिन्न बोला, तुम्हारे भाई को जिसने उठाया है उसकी नीयत बहुत खतरनाक है। महरीन की सांसें थम गई। कौन है वो? जिन ने कड़ाही पर हाथ रखा और उसमें एक जादुई धुंधला दृश्य उभर आया। एक अंधेरी गुफा, मशाले और बीच में बांधा हुआ एक नौजवान। कौन है वो? जिन ने कड़ाही पर हाथ रखा और उसमें एक जादुई धुंधला दृश्य उभर आया। महरीन की आंखों में डर और हिम्मत एक साथ उमड़ आए। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूं। नीलम जिन ने गंभीर नजर से कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा और तुम्हें एक वादा करना होगा। सच बोलोगी, खोट नहीं रखोगी और किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैं कसम खाती हूं। महरीन ने हाथ दिल पर रखा। जिन ने हाथ घुमाया और हवा का तूफान उठा। जंगल घूम गया और दोनों पलक झपकते ही एक पुराने खंडहर के सामने खड़े थे। सामने 3 दरवाजे थे। एक चमकदार, 2 एक टूटा फूटा, 3 और एक बिल्कुल काला। जिन बोला, जरा दिमाग और दिल दोनों से चुनो। गलत दरवाजा मौत है। महरीन ने गहरी सांस ली। उसे याद आया, उसका भाई हमेशा कहता था कि सच्चाई कभी चमकदार नहीं लगती, लेकिन वही सही रास्ता होती है। उसने टूटे फूटे दरवाजे को चुना। दरवाजा खुला और अंदर एक लंबा अंधेरा रास्ता। जिन मुस्कुराया। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। दोनों आगे बढ़े और एक बड़ी गुफा में पहुंचे। अंदर जरघाम खड़ा था, काले कपड़ों में, आंखें लाल अंगारों जैसी। ओह राजकुमारी महरीन, तुम यहां तक पहुंच ही गईं। उसके पीछे आरिफ बंधा हुआ था। महरीन चिल्लाई, उसे छोड़ दो। जरघाम हंस पड़ा। तुम समझती हो कि तुम और तुम्हारा जिन मुझे रोक सकते हो? जमीन हिली, दैत्यकार परछाइयां उठीं। जिन और महरीन दोनों लड़ने लगे। जिन ने नीली ज्वालाएं फेंकी, परछाइयां पिघलने लगी। महरीन ने एक जादुई दुआ पढ़ी जो उसकी माँ ने कभी सिखाई थी। जैसे ही दुआ पूरी हुई, एक चिंगारी जरघाम के सीने पर लगी। वो चिल्लाया और उसकी ताकत खत्म होने लगी। महरीन भागकर आरिफ को खोलने लगी। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। जिन ने आखिरी वार किया और जरघाम की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुफा ढहने लगी। जिन ने दोनों को हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। बाहर पहुंचते ही महरीन बोली, ए नीलम जिन, आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। जिन ने हल्की मुस्कान से कहा, तुम्हारा दिल साफ था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया। याद रखना, जादू हमेशा नियत को पहचानता है। उसका शरीर धुएं में तब्दील होने लगा। जब जरूरत पड़ी बस मेरा नाम पुकारना। और वो ओझल हो गया। महरीन और आरिफ घर लौटे। बादशाह सलमान ने दोनों को गले लगाया। पूरा शहर उनकी बहादुरी का जश्न मनाने लगा। कहते हैं उस रात आसमान में नीली रोशनी चमकी थी। शायद नीलम जिन महरीन की किस्मत पर मुस्कुरा रहा था।